कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि सब आसान है और सब हासिल हो जाएगा क्योंकि साई तुम मेरे साथ हो। और वही दूसरी पल कभी कभी तुम्हें ये भी लगता है कि इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतनी सारी चीजें हैं और तुम्हारा मन भी नहीं लगता। तो वो कैसे हो पाएगा जिस पर तुम्हारा मन नहीं लगता? ये सब ना जो भाव है, ये मिले जुले हुए भाव, ये सब तुम्हारे मन को बहुत परेशान होने के कारण उत्पन्न हुए हैं और तुम्हारे दिल में बहुत दुख छुपा हुआ है, सिर्फ इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं। मेरी बात मानो, मेरी सलाह मानो और प्रयास करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में जो भी जैसा भी कर रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस काम का दायित्व तुम्हें सौंपा गया हो, जिस पर जवाबदेही तुम्हारी हो, जिन कार्यों से तुम्हारे नाम जुड़े हो ना, अगर तुम अनुपस्थित हो फिर भी कैसे भी किसी भी तरीके से, और तरीके कई सारे हैं, तुम उतने काम तो ज़रूर करवा लो। और उसके बाद यदि किसी को समझाने के बावजूद भी वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, वो काम में चोरी कर रहा है, तो ये अब तुम्हारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है और उसकी सज़ा मिलेगी। और जो बुरे लोग ऐसा शर्त लगा लेते हैं ना कि वो अच्छे लोगों के साथ बुरा करके ही मानेंगे, उन्हें अपनी नज़रों से हटवा ही देंगे और इसके लिए जलसे तक कर लेते हैं, बस तुम्हें यही बता रहा हूँ कि ये सब व्यर्थ जाने वाला है। किसी को किसी के पीछे नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके साथ क्या करना है। हर इंसान को केवल अपने बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें अपना अच्छा करना है, अपना उत्थान करना है। अगर ईर्ष्या करना चाहो ना, तो कई तरह की चीजें हैं जिसके लिए तुम ईर्ष्या कर सकते हो। तुमसे नीचे भी लोग हैं और तुमसे ऊपर भी लोग हैं, और ये चीज हर व्यक्ति के लिए है। और मुझे पता है तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, पर जिन लोगों को देखकर तुम्हें घबराहट होती है, जिनसे तुम नजरें छुपाना चाहते हो ना, हर उस डर का सामना करो, डट कर सामना करो और हर उस डर को ना हटा दो। तुम्हें कुछ लोगों के साथ असहज महसूस इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक शक्ति है और तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हें एक नकारात्मक शब्द तक सुनना पसंद नहीं है। और वहीं कुछ लोगों के साथ बैठकर तुम कभी कभी कुछ लोगों की भली बुरी बातें भी करते हो, लेकिन फिर भी आराम से कर लेते हो क्योंकि चाहे लफ्जों पर तुम्हारा विषय उस वक्त सही नहीं हो जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, पर बावजूद उसके सामने वाले इंसान के अंदर भी सकारात्मकता मौजूद है, इसलिए तुम उस इंसान के साथ चर्चा कर लेते हो। फर्क यही है। और जो गलत कर रहे हैं, बस ये अंतिम पड़ाव है। मैं किसी के कारण तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसलिए उन्हें जाना पड़ेगा। और हर मुश्किल का सफाई, हर गंदगी का सफाई करने में मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लूँगा। और तुम्हें भी गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम अच्छे कार्य में उपयोग किए जा रहे हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है, इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो जो अच्छाई कर रहे हो, या तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे शरीर के माध्यम से, तुम्हारी बुद्धि के माध्यम से जो भी हो रही है, ये मानो कि मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह है, इसलिए ये सारे अहम कार्य तुमसे करवा रहा हूँ। खुश रहो।